Hello everyone, this side Shubhangi Tiwari from Smart Step Classes, and guys, in this video we are going to discuss in detail about the CS program. So guys, have you completed your bachelor's degree in computer science and you're interested in applying for the overseas education in the same program? So guys, सबसे पहला point कि कभी भी आप बीटेक करने के बाद if you're planning to move to other countries, make sure that you do not just indulge for the program called MTech, because ऐसा कोई program exist नहीं करता है. It is basically the Masters of Science specialized into, right? So after doing your BTech, you will be eligible to apply for the Masters. Now, Masters में, is it necessary that you have to choose this computer science only? Because we at the time of counseling come across certain situations, certain scenarios wherein the students are just having the information that after completing my bachelor's from CS, I will remain open to apply for the CS program only. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, and especially if you have done your bachelor's, there are other programs जिनको आप explore कर सकते हैं, because the idea of moving abroad for education, it's not just an idea wherein you would like to spend your hard-earned money just to study and come back. You don't want to do that. So what are the right ways to do it? So guys, make sure कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम चूज करते हैं जिस प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी फॉर द जॉब डिमांड जो है उस कंट्री में उसका बहुत हो. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने मान लीजिए सीएस किया है बीटेक से, तो आई एम ओनली एलिजिबल टू गो टू CS master's program? No. I still have certain other programs, like I can apply for masters in data science. I can apply the masters in artificial intelligence. I can apply to the analytics program. I can apply to statistics program. बहुत सारे ऐसे programs हैं जिनको आप explore कर सकते हैं, not only just CS that you can go for. Second option इसमें ये निकल के आता है कि बच्चों को लगता है कि जब भी हमको अप्लाई करना है, we can choose one option. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यूएस में जो आपको मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल को-ऑप ये नाम से प्रोग्राम ऑफर करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल को-ऑप? ऑप्शनल को-ऑप रेफर्स टू जहां पे आपको जो प्रोग्राम दिया जाएगा उसमें लास्ट सेमेस्टर में आपके पास स्कोप होगा दैट आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट 1 year ऑफ योर मास्टर्स देयर आप चूज कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरा स्पेशलाइजेशन जिन भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ चुके हैं उसमें से कौन सा रखना चाहते हैं. सो हमेशा कोशिश करें कि जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई टू चूज अ प्रोग्राम जिसमें मिनिमम डुअल स्पेशलाइजेशन तो हो ही हो. फॉर एग्जाम्पल, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड स्टैटिक्स. अब ये क्या करेगा, इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, दैट वेर एवर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, आपके पास ऑन पेपर 2 स्पेशलाइजेशन रहेंगे. सो नेचुरली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम जो आपका जॉब होराइजन होगा दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉडर देन जस्ट अप्लाइंग टू द CS, क्योंकि आपके पास एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करता है. सो जब भी आप अपने CS प्रोग्राम्स के लिए एक्सप्लोर करें अपने प्रोग्राम्स को, मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग 2 और डुअल स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ये आपके जॉब मार्केट को आप तक पहुंचाएगा. आपके लिए जॉब मार्केट डुअल प्रोग्राम्स के बाद ज्यादा ओपन होते हैं. सो ऑलवेज गो फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑप्शन अगर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं प्रैक्टिकल स्पेस में, एंड ऑलवेज चूज डुअल प्रोग्राम. इफ यू आर इन अ स्पेस जहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हैं एंड यू आर नॉट फाइंडिंग अ राइट पर्सन, मेक श्योर कि आप एक राइट काउंसलर का ही चयन करें. मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग अ वेरी राइट काउंसलर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है that some counselors, due to lack of knowledge or due to lack of experience, they generally mention to the students ki theek hai koi baat nahi, you leave it, I'll see to it, I'll be able to find a program for you, I'll punch in your application, you need not to worry. But no, you need to worry, because this is going to be your life choice, this is not going to be the counselor's life choice. So make sure that you're choosing the absolute right and the trending program, so that after the completion of the program you don't have to pack your bags and come back to your home country. However, you will have the scope to enjoy your workings and employability there.